नमस्कार जी, मैं सचिन राठी आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जो जनक हैं बीवी चौहान जी, मैं उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा। और मुझे नया जीवन देने वाली आनंदी माँ, उनके चरणों में भी मेरा नमन है। और सुरेश भाई जी को प्रणाम है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ये सब है जो भी है। आज हम बात करेंगे उपवास पर, फास्टिंग, या संस्कृत में कहें लंघन। आज हम आपको उपवास के बारे में जानकारी देंगे। थोड़ा उपवास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और आजकल की लाइफ स्टाइल को देखते हुए तो उपवास हम लोगों ने मजाक बना दिया उपवास का भी, क्योंकि आजकल उपवास के दिन हम नॉर्मल दिन से भी ज्यादा खा लेते हैं, जो देखने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब है ना खाना ना पीना, नो इंटेक एट ऑल, आपको कुछ लेना ही नहीं है। क्योंकि उपवास को संस्कृत में कहा गया है लंघन, और एक वह है लंघन परम औषधम। लंघन से बड़ी कोई औषधि दुनिया में है ही नहीं। सभी रोगों की जो औषधि है वो लंघन है, या कहें कि रामबाण है लंघन। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो जब वो लगातार उन पे बाण चलाते जा रहे थे तो कोई सफलता नहीं मिल रही, तब उन्होंने एक स्पेशल बाण चलाया, जिसको हम आजकल के उसमें रामबाण इलाज कहते हैं। तो जब उन्होंने उनके नाभि पे वार किया, तब उनका अंत हुआ। तो ऐसे ही रोग हमारे शरीर के अंदर है, उसकी नाभि पर अगर हम वार करेंगे, पेट में अगर हम कुछ नहीं डालेंगे, तो तब तक आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए लंघन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देखते भी होंगे सारे रिलीजन में हमारे बुजुर्गों ने सारी ऐसी व्यवस्था बनाई थी, ऋषि मुनियों ने, कि हमारे जैसे एकादशी हो गई, या आपके नवरात्रे हो गए, या मुस्लिम भाइयों के रमजान हो गए, ये सब इस तरह से उन्होंने एक वातावरण सेट किया था, इस तरह की परंपराएं बनाई थी, जिससे हम उसे रिलीजन से जोड़ के कि हम उनको करते भी रहे और स्वस्थ, लगातार स्वस्थ रहे। उपवास में होता क्या है शरीर में, हमारा शरीर ना उपवास पे आके, उपवास का पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं, बॉडी में कुछ डालना ही नहीं है, ना खाना ना पीना। और इस उपवास में इस तरह से जब आप रहेंगे तो शरीर आपके अंदर ना सूक्ष्म सफाई स्टार्ट कर देगा, नए सेल्स जनरेट होंगे, पुराने सेल्स को बॉडी खाना स्टार्ट कर देगी। या ऐसे कहें कि शरीर में जहां भी कचरा पड़ा है, बॉडी उसको खाना स्टार्ट कर देगी। शरीर एक तरह से शरीर नया होना शुरू हो जाएगा, नई सेल्स जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। एक डॉक्टर हुए हैं जापानी, योशिनोरी ओशमी, इन्होंने एक नाम दिया है इस उपवास को, ऑटोफेजी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। इन्हें तो अभी मिला है 2016 में, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो पहले से इसको करते आए हैं। ऑटोफेजी में होता क्या है, बॉडी में जब आप नहीं कुछ डालेंगे, बॉडी खाली रहेगी, तो ऑटोफेजी में ये होगा कि शरीर अपने आप को खाना स्टार्ट कर देगा। उसको बाहर से कुछ डालने की उसमें जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो शरीर उसको बार बार छोटी छोटी सेल्स को, जो डेड सेल्स पड़ी हैं या ब्लॉकेज है कहीं बॉडी में, उन सबको शरीर खाना स्टार्ट कर देगा और बॉडी निरोगी होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो कहा है कि लंघन परम औषधम, के लंघन से बड़ी कोई दवाई है ही नहीं। तो इसी तरह अगर हम लंघन को करें, और इसका ना कोई ये नहीं है कि आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसको आप 1 मिनट से स्टार्ट करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोफेगी जो है ना, कुछ घंटे बाद स्टार्ट होती है, 5 से 6 घंटे बाद ऑटोफेगी स्टार्ट होती है बॉडी में, जब 5-6 घंटे आपको उपवास पे हो जाते। तो इसमें आपको बहुत धीरे धीरे चलना है, जैसे कछुआ बढ़ता है आगे, खरगोश की तरह नहीं भागना है। अगर आप तेजी से करेंगे, शुरुआत में ही 15 घंटे 20 घंटे या 1 दिन या 2 दिन कर लेंगे, तो उससे बॉडी में उभार आने शुरू होंगे, बॉडी रिएक्ट करेगी एकदम से। तो आपको उपवास में बहुत धीरे धीरे चलना है और आगे बढ़ना है। अब जैसे प्रतिदिन का जो उपवास है वो 8 घंटे का होना चाहिए,
और वो उपवास सुबह उठने के बाद वो उपवास होना चाहिए। ये नहीं कि रात को आपने खाया और आपने वो समय जोड़ दिया, वो गलत है। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे उसके उसके बाद आपको 8 घंटे रोज, हमारे एनडीएस में तो 8 घंटे या 6 से 8 घंटे डेली करना ही करना होता है। और अगर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो फिर बहुत जल्दी आप अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। तो इस तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो कितनी भी सेल्स है, जैसे कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स को ऑटोफैगी के द्वारा ही बॉडी से खत्म किया जा सकता है। या किसी भी जो भी डेड सेल्स पड़े हैं, ब्लॉकेज हैं, या अन्य कहीं टॉक्सिन्स पड़ा है, या पुराना खाना कहीं बॉडी में जमा है, तो इस सब को ऑटोफैगी जब स्टार्ट बॉडी में हो जाएगी तो तब इसको खाना स्टार्ट कर देगी। और ऑटोफैगी 24 घंटे बाद तो बहुत तेजी से काम करती है, बहुत तेजी से। कैंसर पेशेंट को हम अधिकतर ज्यादा कराते हैं। तो आप भी जरा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ शरीर बना सकते हैं। आप अपने शरीर की सूक्ष्म सफाई कीजिएगा। बाहर से तो सब सफाई कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, नहा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन जो अंदर गंदगी पड़ी है उसको भी हटाना बहुत जरूरी है। और उसको हटाएंगे हम एनडीएस के जो 3 टूल है उनके द्वारा। और उनमें से एक टूल, महत्वपूर्ण टूल है उपवास, लंघन। तो आप उपवास कीजिएगा और अपने शरीर को स्वस्थ कीजिएगा। नमस्कार।